शिक्षा के क्षेत्र हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, मैं अपना पेंशन में से पेंशन का 10% इन शोषित, दलित, वंचित समाज के लोगों को के प्रति खर्च करने का मैं बीड़ा उठाया हूँ। जो हमारे लड़का जो है शुभम कुमार, वो अच्छा नंबर लाए हैं जी। बहुत बहुत खुशी हो रही है और हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर गार्जियन को जो है जो इस तरह का कदम उठाना चाहिए बच्चे के लिए। इससे हमारे समाज ST के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको बहुत बड़ा सीख मिलेगा। आपने कभी इस चीज़ को देखे हैं कि अति पिछड़ा SC के लोगों को इस तरह से समारोह आयोजन करके? ये शिवम नहीं, हजारों शिवम यहाँ से पैदा लेकर के, शुभम पैदा लेकर के आगे और विद्यार्थियों का मनोबल ऊंचा करे। जहां मुख्य धारा में लाने के लिए बाबा साहब अकेला इस देश में प्रयास किए और जिसके कारण आज शुभम आपके सामने बैठा हुआ है। जी, सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद प्रकट करना चाह रहा हूं जो आज आपके सामने पातेपुरी नहीं, वैशाली जिला नहीं, पूरे देश के लिए जो मिसाल बना है शुभम कमल, और इनके पिताजी हुए श्री कमलेश्वर राम शिक्षक, और इनकी माता हुई श्रीमती राधा रानी जो विकास मित्र भी है। श्री कमलेश्वर राम जो बगल में बैठे हुए हमारे गुरुदेव भी रह चुके हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं भी वैशाली में हूं। मैं उस वैशाली के बारे में बताना चाहूँगा। मैं उस वैशाली में हूँ जिस वैशाली को लोकतंत्र के जगत जननी के नाम से जाने जाते हैं। मैं उस वैशाली में हूँ जिस वैशाली को तथागत बुद्ध के कर्म भूमि के नाम से जाने जाते हैं। मैं उस वैशाली में हूँ जिस वैशाली के भगवान महावीर के जन्मभूमि के नाम से जाने जाते हैं। मैं उसी वैशाली के पातेपुर में हूं और आज पातेपुर में जो है वह खुशी का लहर है। खुशी का लहर इसलिए है क्योंकि बहुजन समाज के जो एक भविष्य है वह नीट में सबसे अच्छा नंबर लाए हैं, टॉपर किए हैं। इसलिए जो बहुजन समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं वह उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर संविधान निर्माता बाबा साहब का प्रतिमा लगा हुआ है। इस प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया गया है और नीट में अच्छा नंबर लाने वाले जो भविष्य है उनको सम्मान भी भारतीय संविधान के साथ किया गया है। हमारे बीच जो अभिभावक है हम उनसे जानने की प्रयास करेंगे और जो भविष्य है हम उनसे भी जानने की प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर जी। अपना परिचय बताएंगे? मेरा परिचय मेरा नाम सुबोध पासवान हुआ, हम के प्रखंड अध्यक्ष हैं। आज पातेपुर में आप लोग सम्मानित किए हैं। बताया जा रहा है कि पातेपुर की भविष्य है। जी जी। और बाबा साहब की जो मार्ग पर चलने की बातें उस समय से हो रहा था कि आप बाबा साहब की मार्ग पर चलने की काम करेंगे, क्या है वजह? वजह है जो हमारे लड़का जो है शुभम कुमार, वो अच्छा नंबर लाए हैं, हम लोग सम्मानित किए हैं उनको। बाबा साहब को दिखाया हुआ रास्ता पर वो चल रहे हैं और चलने के काम करेंगे। क्या शुभम की तरह और पातेपुर में जो है वो कंपटीशन पास करें? जरूरी है, करें, शुभम से शिक्षा लें। शुभम से शिक्षा लें। चलिए सर अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम मिथिलेश पासवान हुआ जी। क्या कहना चाहेंगे, पातेपुर में खुशी की लहर है, इस खुशी के बारे में? जी। बहुत बहुत खुशी हो रही है और हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर गार्जियन को जो है जो इस तरह का कदम उठाना चाहिए बच्चे के लिए। गार्जियन को उठाना चाहिए। साथ में समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं पातेपुर के लोगों को? समाज को भी जो है इनसे सीख लेना चाहिए, हमारे समाज के भी लोग को इनसे सीख लेना चाहिए। तो अभिभावक का कहना है कि समाज को भी सीख लेना चाहिए। जी बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरा नाम विश्वनाथ पासवान है जी। ग्राम डरुआ। जी जी। आज जो हुआ है, जो सम्मानित समारोह हुआ है, इससे हमारे समाज ST के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको बहुत बड़ा सीख मिलेगा, जिससे वो भी शुभम कुमार बनना चाहेगा। और मैं शुभकामना देता हूं कि शुभम कुमार और हमारे ST के लोग हैं बने। तो कहीं ना कहीं शुभम कुमार का जो इस संघर्ष है वो हर युवाओं में संघर्ष जाए और शुभम कुमार से प्रेरित होकर शुभम कुमार बनने का काम करेंगे। जी जी जी। जी अपना परिचय सर? मेरा नाम हरेंद्र दास हुआ। क्या कहेंगे आज शुभम कुमार जी जो पातेपुर का नाम रोशन किए हैं, इस रोशन के बारे में? मैं यही कहूँगा कि
इन बच्चे को और इनके गार्जियन को बहुत बहुत धन्यवाद है। जो बच्चों मेहनत किए, इनके गार्जियन मेहनत किए हैं, जो इतना आगे बढ़े हैं। और समाज से भी मैं कहूँगा, समाज के लोगों से भी कहूँगा कि अपने बच्चे पर ध्यान दें और शिवम कुमार से भी ऊंचे बनाएं, जब इस समाज को विकास होगा। चलिए मुखिया जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते और धन्यवाद। बीएसबी पत्रकार जो हर जगह पहुंच जाते हैं और गरीब गुरबों का आवाज़ आप उठाने का काम करते, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। मुखिया जी, कुछ देर पहले बातचीत हो रही थी कि इस तरह का कार्यक्रम जो है वह बहुत यूनिक है, पहली बार हो रहा है। जो आप बता रहे थे हमारे समाज में बराबर होना चाहिए, आखिर क्यों होना चाहिए बराबर? सर, आप भी बहुत जगह जाते हैं, आपने कभी इस चीज़ को देखे हैं कि अति पिछड़ा एससी के लोगों को इस तरह से समारोह आयोजन करके, इससे होता क्या है कि बच्चों को मनोबल बढ़ता है। और एससी अति पिछड़ा जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हम लोग के देवता तुल्य हैं, जो संविधान में हम लोग को आरक्षण दिए हैं, जिस बदौलत आज शुभम जी या जो भी ऐसे लड़का जो पास किए हैं, वो आरक्षण के बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं सर्वप्रथम उनके गार्जियन पिताजी कमल राम, उनको धन्यवाद देते हैं कि इस विपरीत परिस्थिति में गांव के माहौल से हट के और उन्होंने ऐसा सुविधा मुहैया कराया और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिससे आज उनकी बच्ची भी नौकरी में है। आज नीट में टॉप किए हैं उनके शुभम जी लड़का। इनसे सीख लेने की आवश्यकता है पूरे पातेपुर के अति पिछड़ा एससी एसटी के लोगों को, क्योंकि बच्चा को, और मैं इनसे आग्रह करूंगा कि सभी बच्चों को प्रेरित करने के लिए आगे भी कार्यक्रम रखें और वहां हम लोग जाएं। यही खास तौर पर जो है पातेपुर की जो युवा पीढ़ी है, उनको मुखिया जी आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग पढ़ें, क्योंकि हर फोटो का एक अंकित होता है, दिशा होता है। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एक हाथ में संविधान और एक हाथ में उंगली उठाए हुए हैं कि आप इससे पढ़े और आगे बढ़े। शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसके अलावा सारा धन दौलत आपका फीका है। इसलिए सभी युवा से कहेंगे कि आप शिक्षा पे जोर दें और शिक्षा ही एक मार्ग है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए सर, अपना परिचय? मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र रजक, सिमरवाड़ा के मूल निवासी हैं। जी जी, मूल निवासी है जी। सर, आज पातेपुर में आप लोग बड़ी खुशी हैं, बाबा साहब का पुष्प अर्पित किए हैं, संविधान से जो है से सम्मानित किए हैं। क्यों किए हैं, करने की क्या वजह है? एक ये शिवम नहीं, हजारों शिवम यहाँ से पैदा लेकर के, शुभम पैदा लेकर के आगे और विद्यार्थियों का मनोबल ऊंचा करे, इसीलिए। चलिए जी, बहुत बहुत स्वागत है डीएसपी साहब। मैं सकलदेव पासवान जी, पूर्व डीएसपी। मैं जो भी कुछ हूँ बाबा साहब के बदौलत हूँ, और मैं प्रण लिया हूँ जो हमारे समाज के बच्चे, समाज में जितने भी शोषित वंचित लोग हैं, हमसे जहाँ तक हो सके उनका सहयोग करूँ, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो। मैं अपना पेंशन में से, पेंशन का 10% इन शोषित, दलित, वंचित समाज के लोगों को के प्रति खर्च करने का मैं बीड़ा उठाया हूँ। चलिए, और मैं जो बच्चा 1000, 2000, 5000 के चलते वो फॉर्म नहीं भर सकता है, उसके लिए मैं सकलदेव पासवान के यहाँ पहुँच जाए, मैं उसका 1000 से लेकर 5000 तक के मदद करूँगा। जो स्वास्थ्य में, जो स्वास्थ्य 1500 के चलते उसकी दवा की नहीं हो रही है, इलाज नहीं हो रही है, तो उसको मैं
1000 रुपया से लेके 5000 रुपया तक उसको हम आर्थिक सहयोग करूँगा। आज आप अपने आवास पर इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किए हैं, करने की क्या वजह है? मैं इसलिए इस आयोजन क्या हूँ, इस आज का आयोजन है जो हमारे समाज में या ये जाए, मतलब क्या कहते हैं इसको, संदेश जाए कि हमारे समाज के बच्चे जिस तरह शुभम आगे निकला है, शुभम से भी आगे निकलने की कोशिश करे। शुभम एक पैर आगे किया, हमारा समाज चाहे तो उसको 10 पैर आगे निकाले। और शुभम से मैं कहूँगा जो आज शुभम बाबू जो डॉक्टर बनेंगे तो शोषित वंचित समाज के लोगों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलकर शोषित समाज को मदद करेंगे, मेरा ये उद्देश्य रहेगा। चलिए, तो आपको मैं जो नीट के टॉपर स्टूडेंट है, शायद आप उस समय से बेताब होंगे कि कौन है, मैं उनके बीच जा रहा हूं और आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह एक बहुजन समाज की इतिहास की बात है, बहुजन समाज की भविष्य की बात है, दोनों बात है। आप अंत तक बने रहिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस जो अच्छा नंबर के लिए, अच्छा मार्क्स लाने के लिए। मेरा नाम शुभम कुमार कमल है जी, घर रमौली हुआ। आप किस तरह इस स्थान पर आए, कैसे तैयारी किए? अच्छे से प्रतिदिन मैंने पढ़ाई की और प्रतिदिन मेहनत करते थे। जी। जैसे आज जो आप इस मार्ग पर तक पहुंचे हैं, इस मार्ग पर पहुंचने के लिए आपके जो मार्गदाता कौन है, बताया कौन कि आप इस तरह का जो है से आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, इस तरह की कंपटीशन तैयारी कीजिए? पापा मम्मी सबसे ज़्यादा भैया ने मदद की है। मम्मी पापा और भैया ने आपको सहयोग किया। जी। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सर। आज बड़ी खुशी की बात है क्योंकि पातेपुर में आज कहीं ना कहीं बहुत खुशी है, हम भी खुश हैं, क्योंकि जो बहुजन समाज जिन्हें दरकिनारा किया गया, वंचित किया गया, शोषित किया गया, आज वह समाज कहीं ना कहीं उभर रहे हैं, आगे आ रहे हैं। तो मेरा भी जनून, मेरा भी जज्बात जो है, मेरा भी हौसला बुलंद हो रहा है। आखिर आपके दिल में क्या महसूस हो रहा है? पहले तो आपको धन्यवाद, और सबसे ज़्यादा सकल देव बाबू का सबसे ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया और इनके मन में विचार आया। इस तरह का कार्यक्रम आयोजन करने वाले बहुत कम ही लोग होते हैं। दूसरी बात है कि हमारे समाज बहुत दिनों से लगभग वंचित है, और उस वंचित समाज से हम लोग आते हैं जहां मुख्य धारा में लाने के लिए बाबा साहब अकेला इस देश में प्रयास किए, और जिसके कारण आज शुभम आपके सामने बैठा हुआ है। जी जी। हम भी प्रयास करते हैं कि इसका एडमिशन आप लोगों के आशीर्वाद से, बाबा साहब के आशीर्वाद से अच्छा से हो जाए। तो मैं एक प्रोग्राम बनाया कि पूरे अपने समाज के सभी बच्चे को बुला करके, जो ऐसा चाह रहे हैं उस बच्चे को बुला करके शुभम से गाइडलाइन कराने का हम प्रयास करेंगे। इतना ही कर करके मैं चलिए, तो पातेपुर के तमाम युवा हैं उनको आमंत्रित भी किया जाएगा। आप भी निराश नहीं होइए, आपका भी जो है से आमंत्रित करके जो शुभम कुमार जी है वह कैसे इस मंजिल तक पहुंचे, कैसे मकाम तक पहुंचे, आप तक जो है वह मुलाकात कराया जाएगा, पूरी जानकारी दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या बोले? उस समय से आप कह रहे थे कि हम तमाम शूद्र हैं, शूद्र कैसे हैं, और इस तरह का कार्यक्रम आयोजन करने की क्या वजह है? इस तरह का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि यह जो लड़का जो टॉप किया है, नीट निकाला है, इसकी चर्चा, इसका तस्वीर पूरे समाज में जाएगा, देश में जाएगा। जा चुका है, अखबार में छप चुका है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रोग्राम इसलिए किए हैं ताकि इस बच्चे से लोग प्रेरणा लेगा, और प्रेरणा के साथ साथ इस शूद्र के जितने बच्चे होंगे वो सीखेंगे, इनसे सबक लेंगे। और इसका जो हम लोग प्रोग्राम किए हैं, इसका मेन उद्देश्य है कि लोगों को जगाना, जो शूद्र पीछे पड़ा हुआ है इससे प्रभावित हो और इसका चर्चा आगे तक जाए। और इस जगाने के लिए ये जो प्रोग्राम जो है, ये जो किए हैं सकलदेव जी, इनको धन्यवाद। और सबसे पहले इनके बच्चे को माता पिता का धन्यवाद, जो अपने बेटों को इस तरह का संस्कार दिए, इस तरह का दिमाग दिए, जो यह आगे की ओर जा रहा है। तो हम चाहेंगे
कि इसी तरह का और भी लोग देखा देखी से प्रभावित हो और इस तरह का काम करे, नीट निकाले और चीज निकाले। अपना परिचय। मेरा नाम हुआ सुरेश चौधरी, अधर्मी नास्तिक। तो इनका नाम सुरेश चौधरी, अधर्मी नास्तिक है। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, आपका भी स्वागत। जी सर, आज बहुत खुशी का माहौल है पातेपुर में, खास तौर कर ऐसे तो पूरे बिहार में खुशी का माहौल है, क्योंकि जो वंचित समाज के परिवार हैं, समाज है, वो आगे आ रहे हैं, तो पूरे बिहार के लिए खुशी की माहौल है। मगर खास तौर पर हम पातेपुर में खुशी का माहौल देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब की संविधान से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो बहुजन की आवाज़ बनकर जहां देख रहे हैं कि हमारे समाज के बच्चे आगे जाते हैं या किसी तरह का घटना घटती या आप अपना वहाँ उपस्थिति दर्ज करते हैं, इसलिए तमाम बहुजनों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मैं प्रकट करता हूं। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद प्रकट करना चाह रहा हूं जो आज आपके सामने पातेपुरी नहीं, वैशाली ज़िला नहीं, पूरे देश के लिए जो मिसाल बना है शुभम कमल, और इनके पिताजी हुए श्री कमलेश्वर राम शिक्षक, और इनकी माता हुई श्रीमती राधा रानी जो विकास मित्र भी है। श्री कमलेश्वर राम जो बगल में बैठे हुए हमारे गुरुदेव भी रह चुके हैं। ये अपने विद्यार्थी जीवन से ही अम्बेडकरवादी संविधान सपोर्टर लोग रहे हैं और शिक्षा के महत्व को इन्होंने समझने का प्रयास किया और समझा भी बड़ी बखूबी से, और अपने समाज में शिक्षा का अलख जगाते आज भी आ रहे हैं। आज भी निःशुल्क संस्था इनकी चलती है, और इससे मुझे यह सीख लेना चाहिए शुभम कमल से कि आज हमारे समाज में नीट का एग्ज़ाम निकालना वही फर्स्ट स्टेज में आसान काम नहीं होता है। चूँकि मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे भी इस तरह का भली भांति नॉलेज है। नीट का एग्ज़ाम एक ही बार में निकाल देने का तात्पर्य होता है कि यह लड़का आगे चल के देश का बहुत बड़ा होनहार बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, यह कामना हम लोग करते हैं। चलिए सर, आप अपना परिचय बताएंगे। जी, मेरा नाम हुआ रत्नेश कुमार पासवान, मैं शिक्षक हूँ और मेरा घर रमोली हुआ। और दूसरी बात मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भूतपूर्व डीएसपी साहब को, जो अपने समाज के लिए जो बीड़ा उठा है, वाकई में बहुत ही धन्यवाद के पात्र है कि अपने बहुजनों को जुटा करके और ये बालक को भारत का सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति, अलौकिक संपत्ति जिससे पूरा देश चलता है, वह देश को कानून उनके हाथ में दे दिया गया है। और ये शुभम जी इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किए हैं और संविधान की विचारधारा को चलेंगे और अपने समाज को आगे लेके चलने का काम करेंगे और अपने समाज के बच्चों के लिए मोटिवेट करें। जब भी उनको मौका मिले, जब गांव आवे तो अपने बच्चों को सर जी के माध्यम से सूचना हो सके कि शुभम जी आ रहे हैं, तो बच्चे एकत्रित हो। इनके पास काफ़ी स्पेस है लोगों को बैठाने का, और बच्चा जब भी आए लोगों को कुछ ना कुछ नया मंत्र देकर जाए कि आप भी शुभम बन सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार सर। क्या कहना चाहेंगे सर? आज खुशी का माहौल है, पंचशील, बाबा साहब का संविधान, तमाम जो है से बुक देकर, तमाम जो है से अंग वस्त्र, तमाम गिफ्ट देकर सम्मान किया जा रहा है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे खुशी के माहौल में ये सब किया जाना चाहिए और हम अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये सब करेंगे और करवाएंगे। ऐसे मतलब प्रेरणा, इस चीज़ से प्रेरणा मिलता है लोगों को कि हम अपने समाज को आगे लेकर के बढ़ाएं, और ऐसे मतलब माता पिता को भी हम तहे दिल से नमस्कार करेंगे कि ऐसे बच्चों को प्रेरणा दें। खास तौर पर युवाओं में क्या कहना चाहेंगे? युवाओं में कि शुभम जो है एक युवाओं को आइडल हो गए हैं। शुभम जैसा बनने के लिए कितना लड़का प्रेरणा इससे लेंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि हम इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किए हैं, करेंगे और आगे भी करेंगे। जी जी जी। तो आगे जो होगा वो किस तरह का होगा? इससे भव्य होगा। भव्य होगा जी। तो ये शुरुआत है। हम अभी कदम डाल दिए हैं, अभी मेरा स्टार्टिंग है। धीरे धीरे बढ़ेंगे, हम लोग अपने समाज को बढ़ाएंगे। अपने समाज की भी बढ़ाने की जिम्मेदारी है। जी, अपने समाज को कैसे छोड़ेंगे। अपना परिचय? जी, मेरा नाम विकास कुमार हुआ, मेरा मंत मनियर घर हुआ, सौरभ जी का, शुभम जी का हम जीजा हुए। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम सर। जय भीम, जय मूल निवासी सर, आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। आपका चैनल पातेपुर में कैसे कैसे आपका आगमन हुआ है? आगमन हुआ इसलिए कि हमारे सकलदेव बाबू जी जो इस कार्यक्रम को अपने दरवाजे पर लगाए हैं, और ये जो हमारे समाज का बहुजन 85 का, जो हमारे मूल निवासी का मनोबल बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम रखे हैं, और जो ये हमारे समाज के लड़का जो निकाले हैं नीट, इसका मनोबल हमारे पूरे भारत में आपका माध्यम से
चैनल के माध्यम से मैसेज जाएगा और हमारा समाज का जितने भी लड़का लड़कियां हैं जो भी जॉब में तैयारी करते हैं उनका मनोबल इतिहास में बढ़ेगा और इसका मैसेज जाने से मनोबल आगे बढ़ेगा, मेरा समाज आगे बढ़ेगा, मेरा 85 का मनोबल और उज्जवल होगा और इसी चैनल के माध्यम से सबको मैसेज जाएगा और हमारा भी जो है जितने भी मूल निवासी हैं इसका मनोबल आगे होगा। चलिए, तो यहाँ पर अभिभावक का कहना है कि हम जो है तो यह अभी शुरुआत है और हम संदेश देना चाहते हैं कि तमाम हमारे समाज के जो युवा हैं वह भी आगे हो, उनको भी सहयोग किया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा। जी, अपना परिचय। जी, आशदेव दास। आशदेव दास जी, क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब को पुष्प अर्पित किया गया है, संविधान से सम्मान किया गया है पातेपुर की भविष्य को। जी, बहुत खुशी की बात है कि शुभम कुमार जैसे नीट पास किया है और धन्यवाद के पात्र हैं उनके माता पिता जो ऐसे पुत्र को जन्म दिए और ऐसे सींचे और ऐसा ही मेरे समाज के बच्चे आगे बढ़े, विकास करें हम लोग, ताकि हम लोग का हौसला बुलंद हो। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि इस समाज में रविदास समाज के एक लड़का बहुत आगे गया और मेरा समाज का रोशन करेंगे और सकलदेव पासवान जी ने ऐसा आयोजन किए हैं कि हम लोग काफ़ी इस खुशी हैं, बहुत खुश है। जी जी जी, अपना परिचय। मेरा नाम गुनौर राम हुआ। जी, क्या कहना चाहेंगे तमाम युवा जो हैं उनके बारे में, क्योंकि आज पातेपुर में एक इतिहास रचा गया है नीट निकाल कर। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है पातेपुर के लिए और ये जो बहुजन समाज है उसके लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि मान के चला जाएगा। और मैं ऐसे बच्चों को हौसला अफजाई के लिए जो कुछ भी करना होगा हम लोग करेंगे। उनके माता पिता को बहुत बढ़िया से आगे अति के लिए प्रेरित करेंगे कि वो अपना हौसला भी बुलंद रखें, क्योंकि बहुत से ऐसे गार्जियन होते हैं जो अपना हौसला खो देते हैं बीच में जब कुछ तरह का अति होता है तो। लेकिन हम लोगों का जहाँ तक जितना होगा सहयोग होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं और हमेशा इसका और हम अपने समाज के बच्चों को भी जो लगे हैं हुए हैं पढ़ाई में इसके संबंध में बताएंगे और इससे प्रेरणा लेने के लिए उन लोगों को कहेंगे। यही मेरा। चलिए, तो कहीं ना कहीं जो अभिभावक है इनका कहना है उड़ान जो है वो हौसला से होता है। जी, आप अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम आनंदलाल दास हुआ। हम कलकत्ता में शिक्षक थे, अवकाश प्राप्त कर कोलकाता में शिक्षक थे। कलकत्ता में शिक्षक थे। तो हम लोग पेपर में देखे जो बच्चे के बारे में अति था जी, हाँ, और जो इस तरह से अपने समाज के लोग पास किए हैं नीट में, तो ये माता पिता बच्चे धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोग उनके हौसला अफजाई के लिए धन्यवाद देने के लिए आए हैं और साथ साथ सकलदेव पासवान डीएसपी ये विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। जो एक सीमा है हम लोग को शिड्यूल कास्ट में चमार दुसाध ये महंगे भंगी, तो एक राम के लड़का पास किए हैं और पासवान पहल करके इस तरह से कर रहे हैं। यदि दो तरह के हम लोग जुड़ जाते हैं एक शक्ति का निर्माण होगा। ओबीसी समाज और पासवान राम, शिड्यूल कास्ट में राम और पासवान ही भारतवर्ष में शक्तिशाली आर्थिक रूप से शैक्षणिक रूप से। यदि दोनों मिल जाते हैं हम लोग आड़ी झुड़ी तोड़ देते हैं, राजनीतिक कुछ टेम्प्रोरी क्षणिक है अपना होता रहता है ठीक, तो एक शक्ति का निर्माण होगा। और ओबीसी में यादव हैं और लोग भी हैं, ये हम लोग मुस्लिम है माइनॉरिटी के लोग हैं, ये लोग को हम जोड़ देते हैं। अरे इस तरह के हमारा सोच बहुत दिन से था, जैसा एक संगठन बने कुछ हो जो हम लोग को जो माध्यमिक में बढ़िया पास करता है, इंटर में पास करता है, बढ़िया पोस्ट पर जाता है, उसको हम लोग ऊंची वर्ग में ऐसा होता है। हम लोग के दलित समाज में ऐसा नहीं होता था, कहीं कहीं हो रहा है थोड़ा, तो हम लोग इस तरह से करे एक संगठित हो के, तो बच्चा का भी मदद होगा और एक मैसेज जाएगा, दूसरा लड़का भी प्रोत्साहित होगा, देखेगा जो हम भी इस तरह से करें तो हमको भी लोग सम्मान करेगा, माता पिता का नाम होगा और लड़का भी ये एहसास होगा जो नहीं हमको समाज प्रोत्साहित किया है तो मेरा भी समाज के प्रति कर्तव्य होता है, जो हम भी जहाँ भी जाए हम समाज पर नज़र रखें। अपने लोग में होता है जो अधिकतर बिकाऊ हो जाते हैं या नज़र बदल लेते हैं, तो ये ऐसे बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी जो बदल जाते हैं, समाज से कट जाते हैं। आज सकलदेव बाबू गाँव में नहीं होते तो फिर ये गांव में ऑर्गेनाइज होता है, मुजफ्फरपुर में करते तो मुजफ्फरपुर में सामाजिक लिंक नहीं रहता, तो अपने लोग गांव भी छोड़ देते हैं। तो लोग जो बढ़े
तो गांव के साथ रहे, सुरक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, गांव में भी शहर में भी रहे, लेकिन गांव से संपर्क रखे। खास तौर पर जो युवा हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप शिक्षक भी हैं? हाँ, शिक्षक है तो युवा के लिए ही। हम लोग तो कम पढ़े लिखे शिक्षक हो गए, लेकिन आज भी मन में है कि हम लोग के बीच टीचर किरानी तो बहुत हो गए, आज भी हम लोग के बीच IAS IPS अफसर बड़े पद के लोग नहीं हैं। यूनिवर्सिटी में नहीं है, कॉलेज में नहीं है, कोई वकील नहीं है, बढ़िया जज नहीं है। तो कुछ लोग हम लोग को हर क्षेत्र में जाना चाहिए। किरानी हो गए, चपरासी हो गए, टीचर हो गए। आज भी हमारे समाज के, दलित समाज के लोग, OBC समाज के लोग प्रोफेसर नहीं है, VC नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है, बड़े पद पर नहीं है। तो हम लोग यही चाहेंगे जो वो लड़का कुछ तरह से निकलने वाला है तो हम लोग भी प्रोत्साहित करें और समाज में थोड़ा सा समय दे। हम लोग का सामाजिक ड्यूटी बनता है कि हम लोग बगल अगल लड़ाए तो हम लोग भी छोड़ देते हैं, तो उसका बिगड़ रहा है, लेकिन ये हमारा देश का हानि होता है। यदि हम उस तरह से नहीं करते तो समाज का हानि होता है। तो हम लोग का भी दायित्व बनता है जो लड़कों प्रोत्साहित करे, समझावे बुझावे। तो कहीं ना कहीं संगठित होकर जो है वो जात पात की बांध तोड़कर, आड़ तोड़कर संगठित होकर समाज की विकास में कदम बढ़ाना चाहिए। हाँ, तो आज है ना भाई, साइकोलॉजिकल रूप से फॉरवर्ड एक जगह है, तो हम लोग को OBC, दलित, माइनॉरिटी के समाज को एक जगह होना चाहिए, इस तरह से मदद करना चाहिए। इसमें शकील देव बाबू विशेष धन्यवाद के पात्र है जो उन्होंने ऐसा पहल किया। बच्चे को आशीर्वाद है, उनके माता पिता को भी आशीर्वाद है छोटे, तो उनको भी आशीर्वाद है। और शकील देव बाबू को भी सैल्यूट करते हैं जो उन्होंने पहल किया, लोगों को बुलाया। चलिए, बहुत बहुत जी। अपना परिचय? मेरा नाम गजेंद्र राम हुआ, ग्राम कुशहर, महुआ प्रखंड से आते हैं। तो सर आप कुशहर से आए हैं पातेपुर में? जी सर। आखिर आने की क्या जरूरत थी, इतना गर्मी है? शुभम कमल ने जो ऐसा काम किया, इसके लिए हमको महुआ से चल के आना पड़ा और उनको हौसला अफजाई के लिए सबसे पहले तो मैं शुभम कमल जी को जो है बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, और उसके बाद उनके माता पिता को, और उसके बाद जो है माने DSP साहब जो सकलदेव पासवान जी है उनका, और उसके बाद आपका भी धन्यवाद जो आपने इस तरह का जो है मैसेज बनाने का जो काम किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर हार्दिक बधाई तो फोन से भी हो जाता है, गर्मी बहुत है। सबसे बड़ी बात है जो फोन पर हार्दिक बधाई देने का मतलब होता है, जैसे लोग देहाती कहावत में कहते हैं ना, जो लग्गी से गाय को घास खिलाना। हम लोगों ने आके इनको जो है सम्मान करने का जो काम किया, ये जो है उनका भी माने हौसला बढ़ेगा, और जो आपके माध्यम से जो लोग देखेंगे उनका भी प्रेरणा मिलेगा इस बात से, जो कम से कम शुभम जी के जैसा मैं भी करूं। तमाम बहुजन समाज के जो युवा हैं, जो भविष्य हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जी, तमाम बहुजन समाज और मूल निवासी 85 के जो लोग हैं, उनके तमाम लोगों के गार्जियन से मेरा अपील है कि आप अपने बच्चे को शुभम कमल की तरह इनके राहे कदम चलने के लिए लोग प्रेरित करें, और जहां भी माने आर्थिक सहयोग हो या सामाजिक सहयोग हो या किसी भी तरह का सहयोग हो, तो हम लोग जो है माने उस सहयोग में भागीदार बनने के लिए तैयार हैं। चलिए, तो आपने तमाम यहाँ पर जो आए हुए अभिभावक हैं उनसे आपने जानकारी लिया है, और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो समाज के अंतिम पैदान के लोग हैं, जो वंचित हैं, उनके सहयोग के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ी निर्णय लिया गया है कि वैसे लोगों को सहयोग किया जाएगा, वैसे परिवार को सहयोग किया जाएगा, चाहे वो शिक्षा के मामले हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले हो। हमारे बीच जो सेवानिवृत्त शिक्षा विभाग से हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे, आज पातेपुर में खुशी की लहर है, बहुजन समाज आज आगे की ओर बढ़ रहे हैं? धन्यवाद है आपको, आपके चैनल को, और बहुजन समाज को, शुभम जी को जिन्होंने नीट निकाला है, परीक्षा में सफल हुआ है। मैं सभी लोगों को, इस पातेपुर की धरती को सलाम करता हूँ, और पूरे भारत के लोगों को भी, जो OBC, जो बामसेफ के द्वारा जो संगठन हमारा चल रहा है, हम अपने OBC SC ST माइनॉरिटी सभी बच्चों को प्रेरणा देता हूँ कि आप भी शुभम जैसा लड़का बनने का प्रयास करो, और पढ़ो मन लगा करके, शिक्षित बनो। बाबा साहब का जो कारवा है हमारा, उस
कारमा को आगे ले चलो और बाबा साहब ने तुम्हें जो संविधान दिया है, संविधान के द्वारा जो तुमको हक मिला है, उस हक का सदुपयोग करो और समाज की सेवा करो। तुम्हें जो यह सफलता मिली है और बाबा साहब के संविधान के द्वारा, और बाबा साहब का संविधान की रक्षा करने के लिए, और आगे बढ़ो, समाज को आगे बढ़ाए। जो जितने भी हमारे बहुजन किसान मजदूर का बेटा है, किसान मजदूर है सभी, और सकलदेव भाई जैसा व्यक्ति जो इस आयोजन का आज सम्मान दिवस मनाया गया, समारोह मनाया गया है, और सकलदेव भाई को भी, पासवान जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी तरह से लोगों को जागृत करें, प्रेरित करें। धन्यवाद। अपना पूरा परिचय बता देंगे। मेरा नाम स्वर्गीय चंद्रशेखर लंकेश है। स्वर्गीय चंद्रशेखर लंकेश जी। अच्छा, स्वर्गीय क्यों लगाते हैं? स्वर्गीय इसलिए लगाता हूँ कि बाबा साहब के द्वारा हमें मान सम्मान मिला, नौकरी मिली, और जो हमारे पूर्वज साक्षात नरक का जीवन जी रहे थे, भैंस चराते थे। मैं यादव जाति से आता हूँ। मेरे पूर्वज भैंस बकरी चलाते थे और कोई इज्जत नहीं मिलती थी हमारे समाज को। जितने भी हैं हम बहुजन समाज, उनको मनुस्मृति के द्वारा शासित थे हम, शासन किया जाता था, हमको कोई सम्मान नहीं था। लेकिन आज बाबा साहब को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसा संविधान निर्माण किया जिसमें आज हमको इस धरती पर ही स्वर्ग की अनुभूति होती है। सुख है, धन है, घर है हमारे पास, सुंदर भोजन करता हूँ, शिक्षा मिल रही है, कोई टोकता नहीं है सवर्ण कि तुम क्या ऐसा कपड़ा क्यों पहनते हो, चश्मा लगा कर क्यों चलते हो, जूता पहन कर के क्यों चलते हो। और मैं अपने समाज को यह आह्वानित करते हैं कि तुम यह पूजा पाठ राम रहीम के फेर में, अंधविश्वास पाखंड ब्राह्मणवाद के को छोड़ो, और बहुजन जो नायक हमारे हैं, बाबा साहब का संविधान को रोज पढ़ो, लोगों को पढ़ाओ, और भीम जागरण करो, शिव चर्चा मत करो, भीम जागरण करो। बाबा साहब का इस जो उपदेश उन्होंने दिया है हम लोगों को आगे बढ़ने का, उस उपदेश को जन जन तक पहुँचाओ। यही हमारा आह्वानित करता हूँ लोगों से। और इस शुभम जी को लाख लाख धन्यवाद कि आप आगे बढ़ें और गरीबों की सेवा करें। आगे बढ़ कर के आप गरीबों की सेवा करें और अपने जैसा विद्यार्थी आप तैयार करें, और यही उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना और आपने देखा भी, क्योंकि यह पातेपुर में आज जो एक सम्मानित कार्यक्रम किया गया है वह बाबा साहब को साक्षी मानकर किया गया है, भारतीय संविधान को साक्षी मानकर किया गया है। इतना ही नहीं, पातेपुर के तमाम बहुजन समाज के जो भविष्य है, तमाम युवा पीढ़ी है, उनके सहयोग के लिए भी यहाँ से आमंत्रित किया गया है कि जिनको भी स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में आवश्यकता पड़े तो याद कीजिए, हम आपको पूरी मदद करेंगे। और इतना ही नहीं, जो शुभम कुमार है उनके ओर से भी, उनके माता पिता की ओर से भी, जो पातेपुर के उज्जवल भविष्य है, जो नीट निकालने वाले हैं, जो नीट की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं, उनको भी सादर आमंत्रित किया जाता है कि आप भी शुभम कुमार जी से या उनके माता पिता जी से संपर्क बनाइए और सहयोग लेने का काम कीजिए। तो आपकी क्या राय है? क्योंकि आज बाबा साहब भारत का संविधान निर्माता को साक्षी मानकर आज यहाँ पर सम्मानित कार्यक्रम किया गया है। तो आपकी क्या राय है? आपकी क्या विचार है? आप अपनी राय, आप अपनी विचार कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे और फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।